हेलो एवरीवन, आई होप आप सब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एंड लगभग अब अप्रैल आ चुका है एंड यू आर लेफ्ट विथ 2 मंथ्स, अप्रैल एंड मई फॉर योर एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट जून 2025। आज एक बहुत स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन उन लोगों के लिए जो पिछले बार एग्जाम में कुछ मार्क्स से फेल हो गए थे या फिर जिनका पेपर वन अभी भी सही नहीं है, जो इवन 25 क्वेश्चंस भी पेपर वन में सही से नहीं कर पा रहे हैं। एंड वीडियो एंड तक देखना और ये समझना कि मतलब बहुत सारा पढ़ना इज नॉट समथिंग विच विल मेक यू क्लियर और मेक यू करेक्ट द क्वेश्चंस ऑफ अराउंड 35 क्वेश्चंस इन पेपर वन। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ और ये ट्रिक फॉर श्योर वर्क करेगी पेपर वन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो इवन मेरे खुद के ऑफिशियल या लक्ष्य बैच में एनरोल्ड जो है या सेल्फ पेस्ट में है, तो आपका लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा समय के साथ। बच्चों के 65 क्वेश्चंस नॉर्मली सही हो रहे हैं, 60-65 बहुत अच्छा मेहनत कर लेता है तो 75 क्वेश्चंस तक सही हो जाएंगे। किसी किसी के स्पेसिफिकली पेपर वन में इश्यू आता है। अब पेपर वन में मैं आपको सच बता रहा हूँ, अराउंड 100 स्टूडेंट लेक्चर बैच में है अभी तक, उनको मैंने देखा है और नॉन ऑफिशियल भी बहुत सारों को देखा है कि जिस किसी के भी डीआई के क्वेश्चन सही नहीं होते, जिस किसी के भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, उसका पेपर वन का स्कोर 25 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आता है। मतलब उसका स्कोर आएगा 50 से नीचे, क्योंकि 25 से ऊपर उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं। और पेपर वन के क्वेश्चंस आपके तब सही होंगे 25 से ऊपर जब आपकी डीआई सही होती है। रीजन देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो ना सिर्फ 5 क्वेश्चन डीआई के सही कराता है, बट ओवरऑल इसका 15 क्वेश्चन का वेटेज है। कैसे? देखो, जिसकी डीआई सही होगी उसका मतलब उसकी परसेंटेज निकालना आता है, उसको एवरेज निकालना आता है, उसकी कैलकुलेशंस अच्छी है। ठीक है, बिकॉज आपका जो यूजीसी नेट का डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं वो वैसे भी काफी लेंथी आते हैं, टाइम टेकिंग और हाई कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं डीआई के। तो मेक श्योर कि आप ये ना करो कि सर मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है या फिर मैं तो बचपन से ही मैथ में अच्छा नहीं था, ऐसी वाली चीज नहीं करनी। आपको अपना डीआई सही करना ही है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पिछले बार 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन से रह गया है एग्जाम, वो फिर से लो को टाइम देना अभी से मत चालू करो कि अब फुल फ्लेज लो पढ़ना चालू कर दिया रात दिन, बिकॉज आप बहुत पढ़ चुके हो लो को। वो एक एग्जॉस्ट पॉइंट पे, अगर आपके 60-65 क्वेश्चन हो रहे हैं तो, अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो आपको लो भी पढ़ना है। सो एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स फ्रॉम नाउ, सो 2 वीक्स के लिए आप अभी डीआई पे और अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करें, तभी आपके पेपर वन में 25 से ऊपर सही क्वेश्चन होंगे। आप कितना ही थ्योरी पढ़ लो, आईसीटी पढ़ लो, इन्वायरमेंट पढ़ लो, हायर एजुकेशन मैंने खुद ने पढ़ा रखा है पे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लो, बट ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चन है ना, आप खुद अनुमान लगा के देखो। आरसी के 5 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन ये जो लिंक होते हैं, 20 क्वेश्चन में से जो 15-17 सही कर लेते ना, उसके बाकी 30 में तो कैसे भी हो जाए 7-8 क्वेश्चन सही, और 10 क्वेश्चन सही कर ले तो सीधा 27-28 क्वेश्चन सही हो जाए उसके। सो पेपर वन के थ्योरेटिकल पोर्शन पे अभी ना पढ़ें और एटलीस्ट 1-2 वीक के लिए अपनी कैलकुलेशन को बहुत सही करना। डीआई जिसकी सही है उसके रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन ऑटोमेटिक 4-5 क्वेश्चन तो मतलब कॉमन सेंस से ठीक ठाक कैलकुलेशन करके वो उसको सही निकाल लेगा, आंसर सही करके आ जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू गिव सफिशिएंट टाइम टू पेपर वन, स्पेशली data interpretation, because once you know how to do calculation properly, you will be able to solve the other questions of reasoning and quant. So ये एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो आई होप आप सब अप्लाई करना, स्पेशली जो मेरे भी पर्सनल स्टूडेंट्स हैं जिनका 2-3 क्वेश्चन से रहा है, वो लोग ये पक्का करना कि कम से कम 2 वीक के लिए आप डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत सही से लगा रहे हो और बहुत अच्छी कर रहे हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा इंटरप्रिटेशन कहाँ से करें, मैंने जो प्लेलिस्ट आपको शेयर कर रखी है यूट्यूब की, उससे आप डेटा इंटरप्रिटेशन करो। और ये भी सोचो कि मान लो किसी ने किसी भी बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड से जेआरएफ किया, तो उसकी मैथ उस लेवल की अच्छी थोड़ी होगी। जो नॉर्मल सीजीएल एसएससी सीजीएल के टीचर्स हैं या कोई भी जो लेवल 1 की जो तैयारी कराते हैं ना, नॉर्मल मैथ रीजनिंग की, उनसे आप डेटा इंटरप्रिटेशन को एकदम अच्छी कर लो अपनी। मैंने जो प्लेलिस्ट शेयर किया उससे कर लो। और अगर आप
जानना चाहते हो वो कौन सी प्लेलिस्ट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हो। लिंक मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच, और ढंग से तैयारी करो। जस्ट 2 months आर लेफ्ट, एंड अगेन आई एम सेइंग दैट यू नो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टुडेज टाइम, कि जिससे आप एक बार के लिए अपना करियर सेट कर सकते हो। लेटर ऑन यू कैन परस्यू वट एवर ड्रीम यू हैव। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।